तो यही कलेक्शन हो जाएगा, सारे आदिवासी म्यूज़ियम में रह जाएंगे और उनकी जंगल ज़मीन, कोयला, लोहा जो उनकी ज़मीन के नीचे है सब लुट जाएगा। कि आदिवासियों को पूरी तरह से हिंदू बनाने की एक कोशिश हो रही है। और जब हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने ये घोषणा कर दी है कि जनगणना होगी और उसके साथ जातीय गणना भी होगी, तो आदिवासियों की गणना फिर कैसे होगी बिना धर्म कॉलम के? ये गणना तो पॉसिबल ही नहीं है। जो भारत की सांस्कृतिक विविधता है और जो कल्चर डाइवर्सिटी है आदिवासियों की, तो इसको ख़त्म करने की साजिश की। इस देश के पहले निवासी आदिवासी हैं और पिछले 10,000 सालों से बाहर से लोग आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं और आदिवासियों को खदेड़ते जा रहे हैं। एक बीजेपी के नेताओं में दम है, तो ये हमें शेयर होल्डर बनाएं और आदिवासियों को उसका मालिकाना हक दें। जनगणना के कॉलम में आदिवासी लोगों के लिए जो धर्म कॉलम की मांग उठ रही है, दरअसल क्या है कि आदिवासी सवालों को बहुत तवज्जो नहीं दिया जाता रहा है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है, लोगों को लगता है कि ये हाल फिलहाल की मांग है, धर्म कॉलम की मांग, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने, मेरी जानकारी में मैंने जितना काम किया है, 1951 के बाद ही जनगणना के कॉलम में आदिवासियों के लिए अलग से कोई धर्म का कॉलम नहीं रहा, हटा दिया गया। और सुगबुगाहट उसी समय से रही है। एकदम धीमी आवाज़ है, लोग बोलते रहे लेकिन सुनवाई नहीं हुई, किसी ने नोटिस नहीं किया आप कह सकते हैं। लेकिन ये लगभग 60 के दशक से ये बात चलती आ रही है। और जब खास करके 2014 में नई सरकार आई, नए प्रधानमंत्री इस देश को मिले, तो देश में एक नई बयार बहने लगी। एक धर्म की जो फ़िज़ा थी उसमें बहुत तरह की बातें चलने लगी और ऐसा लगा कि आदिवासियों को पूरी तरह से हिंदू बनाने की एक कोशिश हो रही है। षड्यंत्र भी बोल सकते हैं, एक साजिश बोल सकते हैं। तब ये मांग बहुत जो चल रही थी गाँव देहातों में, ख़ास करके झारखंड में ये आवाज़ चल रही थी, तो उसको एक नेशनल हुकअप में जगह मिली और ये मूवमेंट थोड़ा विस्तार भी लिया दूसरे राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में। इन सब चीज़ों को, इस मुद्दे को लेकर हवा मिली और आदिवासियों ने एक राष्ट्रीय संगठन बनाया, राष्ट्रीय धर्म समन्वय परिषद, ऐसा एक मंच बनाया और उसके तहत ये सारे बौद्धिक काम भी हो रहे हैं और आंदोलन भी हो रहे हैं।